नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पहला क्लास डिविजिबिलिटी का लिए हैं, आज सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन से डायरेक्ट सवाल कैसे करेंगे। कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से सवाल करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में ताकि आपको भी लगे हाँ कि हम सवाल अब एग्जाम में कर पाएंगे। अगर ऐसा तरीका अगर कोई बता रहा है तो बेहतर है, नहीं बता रहा तो हम ही हैं। देखिए क्या बोल रहा है, राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या 46, 83, 12 के विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम राम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम यह भी पूछता है कि यदि हम संख्या के अंकों के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें तो किस संख्या से विभाज्य है। समझ गए। अब सुनिए, अगर कोई संख्या 57 से विभाज्य है, किससे? 57 से विभाज्य है, इसका मतलब संख्या 3 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि आपको मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपका एग्जाम्पल। जैसे हम 21 दिए, हाँ, हम बोलेंगे क्या 3 से कट रहा है? आप बोले यस सर, एकदम कट रहा है 3 से। हम बोलेंगे इसको पलट दो। क्या करो? इसको पलट दो। जब पलटेंगे तो क्या होगा? 1 2 12 हो गया। हम बोलेंगे क्या संख्या 3 से कट रहा है? बोलेंगे जी सर। क्या संख्या 3 से कट रहा है? एकदम कट रहा है सर। इसका मतलब जब कोई संख्या 3 से कटेगा तो उसको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। आंसर 3 से कटेगा, एकदम कटेगा। तो वही चीज़ कहता है कि संख्या को अगर आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें तो किस संख्या से विभाज्य होगा। तो हम एक ही ऑप्शन हम देख लिए यहाँ। ऑप्शन ए कौन होगा? सत्य होगा। आरोही क्रम में लिखिए, घटते बढ़ते किसी भी तरह लिखिए, संख्या 3 से कटेगा, आगे पीछे किसी भी प्रकार का। अगला देखते हैं। बोल रहा 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है? 243 से पूर्णतः विभाज्य है। 243 तो दूर है, पहले 243 का फैक्टर देखिए। 243 का फैक्टर देखिए, क्या किससे फैक्टर है आपका? 9 से है। 3 से कटेगा, है ना? 3 से जब कटेगा, 3 3 81 बार में, और इसका हो जाएगा 9 9 गुना 81, है ना? 3 गुना 81 होगा। सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुना 81। अगर कोई संख्या 81 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से भी कट रहा है। क्या कट रहा है? 9 से भी कट रहा है। तो हम देखें कौन संख्या 9 से कट रहा है। भाई ये चारों तो 9 से कट रहा जा रहा है, लेकिन 7 4 11 ये नहीं कट रहा है। ये 3 संख्या तो 9 से कट जा रहा है, 9 4 13 नहीं कट रहा है। ये चारों तो 9 से कट जा रहा है, 4 3 7 ही नहीं कट रहा है। ये चारों 9 से कट जा रहा है, लेकिन 5 4 9 एकदम कट रहा है। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? डी। समझ गए। इस तरह आपको एग्जाम में अप्रोच देना है सवाल पर। ये नहीं कि पूरा गधे की तरह पूरा सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, भाग लगा रहे हैं, समझे ना? वैसा नहीं करना है। देखिए, अगर ऐसा अप्रोच सीखना है तो हमारे क्लास ज्वाइन करें ऑफलाइन, परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चैनल है परंपरा क्लास यूट्यूब चैनल है, और आपका पता है सत्संग मंदिर, गामी टोला, कटिहार। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या इस सवाल आप बिन सॉल्व किए ऑप्शन से बना सकते हैं? देखिए क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10%, 15% कम हो गया। हम एक ही बात यहाँ से पकड़ लिए कि 10% कम हो रहा, मतलब 90% में सामान क्या हो रहा है? 90% में सामान सेल हो रहा है। समझ गए। तो 9 का मल्टीपल कौन है? भाई साहब 9 का मल्टीपल नहीं है, हैं? तो 9 का मल्टीपल नहीं है, कितना है? 7 6 3 9, 6 3 हो गया 9। 9 का मल्टीपल नहीं है, तो एक लौता ऑप्शन कौन बचा? ए 9 का मल्टीपल है जो कट रहा है ना। देखिए 5 5 और 5 10 10 8 18 18 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का नियम होता है संख्याओं का सम, संख्याओं का सम, डिजिट ऑफ सम 9 से कटना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या है? देखिए कोई बच्चा इसको अगर पूरा करेगा तो वो तो मान लीजिए एग्जाम से बाहर है वो। समझ गए। इसको देखिए ऑप्शन से क्या करना है। बोला एक व्यवसाय में पी क्यू आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया जाता है। यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिलते हैं तो एस का हिस्सा क्या होगा? हम इनको इनसे यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी प्रकार का हम कोई नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे एस का हिस्सा, तो एस का हिस्सा भाई कितना है? पी क्यू आर एस। एस का हिस्सा 3 है, तो कोई भी संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर संख्या 3 है एस का हिस्सा, तो संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में हम 3 का देख रहे हैं, जो ऑप्शन आपका सी है। ए भी ऑप्शन गलत, ए भी ऑप्शन गलत, ए भी ऑप्शन गलत। समझ गए तरीका मेरा?
देखिए अगला सवाल देखिए, तो आप लोग बना पाते हैं? देखिए जरा, चलिए ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। देखिए सवाल क्या बोला है, एक चार्ट का अंकित मूल्य, एक चार्ट का अंकित मूल्य 500 रुपये, दुकानदार ने कर 10% का छूट दिया। हम यहाँ ही पकड़ लिए 10% का अगर छूट दे रहा है तो सामान बिकेगा कितना में? 90% में। 90% में जब सामान बिकेगा तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। हम देख रहे हैं ये 9 का मल्टीपल नहीं है ना, 5 4 9 का मल्टीपल नहीं है ना, तो 7 2 8 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है ना। एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो कितना हो गया? 5 5 10 है ना। देखिए यहाँ पे हो गया आपका, अगर इसको चेक करते हैं तो ये 9 का 8 और 9 कितना हो गया? 8 और 5 8 2 12 है ना। देखिए ज़रा कुछ मिस्टेक तो नहीं है ऑप्शन में। अगर देखिए अगर 5% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब संख्या 3 से भी कटना चाहिए। अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं। किसका 9 करते हैं? 9 का। 9 से तो ये नहीं कट रहा है, तो ना ही 3 से कट रहा है, है ना। तो 5 और 4 9 नहीं कट रहा 9 से, है ना। अब देखिए 7 2 9 9 और 5 4 9 एकदम कट रहा है। यहाँ 5 है ना, तो 9 से एकदम कट रहा है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ए बी क्या हो जाएगा? गलत। हम 9 का मल्टीपल से पकड़ लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं? हम 50% मैथ आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं ऑफलाइन क्लास में तो मेरा पढ़ाने का तरीका देखिएगा, सबसे अलग है। देखिए क्या है, एक खिलौना का शंक्वाकार है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इतना है। अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस जो होता है, एरिया जो होता है रेसिप्रोकल होता है आर स्क्वायर का। क्या होता है? आर स्क्वायर का। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम रेसिप्रोकल होता है आर क्यूब का, है ना। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछा है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल आर का स्क्वायर होना चाहिए। और अब त्रिज्या 36 है, इसका मतलब 36 है, 36 का स्क्वायर होना चाहिए। और 36 में छिपा है आपका 9, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये दोनों संख्या 9 से कट रहा है? 9 पाई है यहाँ पे, 9 से नहीं कट रहा है ना। इस डी गलत हो गया। क्या ये 9 से कट रहा है? आपका 8 8 16 और 6 5 11, 16 और 11 कितना हुआ आपका? 7 27। क्या 9 से कट रहा है? एकदम ये संख्या क्या हुआ? 9 से कट रहा। ऑप्शन सी आपका सत्य हो जाएगा। कि कट रहा 9 से? 5 6 2 8 8 5 13 नहीं कट रहा है। 5 2 7 ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन सी जो है 9 से कट रहा है, और ऑप्शन सी मेरा सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला है सुनिए। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री से पहले 275 रुपये का नगद छूट देता। कोई दुकानदार है, उसके बाद जब हम लैपटॉप लेने गए तो 275 का छूट दिया, बाद में 10% का और डिस्काउंट दिया, और 8% 5% के 3 लगातार डिस्काउंट दिया, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। हम जब यहाँ से देख रहे हैं कि 10% का जब डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो सामान कितना में बिकेगा आपका? 90% में। 90% में बिकने का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 9 का मल्टीपल है? 6 6 6 18 और 6 चौका 24, हाँ 9 का मल्टीपल है? नहीं है। 9 27 नहीं है 9 का मल्टीपल। अब देखिए 6 6 6 कितना हो गया? 6 18 और कितना बचा आपका? 9, है ना। 8 16 17 कितना बचा? 27। कितना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 9 से अगर कट रहा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 6 18 और 8 1 9, है ना। तो 817 7 2 एकदम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ना ही बी होगा ना ही ए होगा। देखिए अगला देखिए सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब सवाल है। देखिए क्या आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं? लेकिन हम कर सकते हैं। देखिए बोल रहा एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर पर और गैस चूल्हा पर एक साथ 3,400 रुपये में बेचा, जिसे रेफ्रिजरेटर पर 25% और गैस पर 10% का लाभ हुआ। उसने एक साथ 30,700 में बेचा, और रेफ्रिजरेटर पर 10% का और 25% लाभ होता है, गैस पर 25% का लाभ होता है। यदि गैस को 17% लाभ पर बेचा जाता है तो गैस का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमको यहाँ से जो लेकर यहाँ तक है, ये पूरा लाइन हमको कोई लेना देना इनसे नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम बात पकड़ लिए यहाँ से कि यदि हम गैस को 17% लाभ में बेचेंगे, 17%,
अगर क्या हुआ, अगर 17% लाभ में बेचेंगे इसका मतलब 117 में बेचेंगे, है ना। अगर 117 में बेचेंगे तो 117 का फैक्टर कौन हो जाएगा आपका, 9 से क्या 117 कट रहा है, तो एक बार में कितना हो गया, 9 हो गया ना, 10 11 9 या 27 13, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 9 है, एक फैक्टर आपका 13 है ना। तो 9 जब फैक्टर संख्या 9 से कटना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, 4 4 8 8 कितना हुआ 4 और 4 8 4 8 8 16, ये 9 से नहीं कट रहा है ना। तो 1 और 2 और 4 4 3 4 3 7 नहीं कट रहा है। अब देखिए इसको देखिए 5 और 7 2 9, क्या ये कट रहा है 9 से, ये भी नहीं कट रहा है। अब देखिए ऑप्शन कौन बच गया आपका, सी। देखिए चेक कर लीजिए, तो 6 1 7 7 3 10 10 और 8 कितना हो गया आपका 18, क्या हो गया 18, जो ऑप्शन सी आपका सत्य हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 48 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलनाकार क्या है, सिलेंडर, एक शंकुआकार ग्रह बना दिया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार की व्यास सिलेंडर के समान है, तो शेष ठोस का सतह क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम व्यास देखें, त्रिज्या क्या 7, क्या है 7, इसका मतलब सिलेंडर जो होगा उसका ठोस क्षेत्रफल होगा 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, है ना। 7 ऊंचाई और 48 व्यास है, 48 क्या है व्यास, अगर 48 व्यास है तो 24 है ना, 24 का त्रिज्या रेडियस, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका स्क्वायर, है ना। 8 का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 8 छिपा हुआ है, तो 8 से कौन मल्टीपल कट रहा है, 8 से कटने का मतलब लास्ट 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 एकम 8 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है आपका लास्ट 3 अंक। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो 8 से 8 42 एकदम कट रहा है 8 से, है ना। पहले 2 से चेक कर ले, 2 सब कट रहा है ना, 2 से सब कट रहा है, 8 से जब चेक करेंगे क्या ये लास्ट कट रहा है 8 से, बोल रहा शेष ठोस का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 8 से हम काटते हैं लास्ट 3 डिजिट, ये तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा। अब सुनिए, अब ये वाला देखिए 8 का 42, है ना। अब इसको देखिए तो 8 गुना अगर 6 करते हैं 7 का 42, है ना, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है 8 से कट रहा है, क्या कर रहा है 8 से, तो 42/8, ये 2/1 बराबर क्या होगा 4, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 42। सुनिए ध्यान से, 42 आपका नहीं कटने वाला है। सुनिए क्या कैसे होगा इसमें, क्या है आपका सुनिए ध्यान से, बोल रहा है 48 सेंटीमीटर व्यास वाले, 48 तो 24 क्या हो जाएगा आपका 2 और 4 24, है ना। 24 में क्या छिपा हुआ है 8, 8 या 24, मतलब 8 से कटना चाहिए, 8 से 3 अंक कटना चाहिए, है ना। तो अगर 420 को हम 8 से काटेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 1 बार में कटा आपका 200 गुना 10 नीचे क्या हो जाएगा 4 कटा आपका, 2 बार में कटा आपका 5 बार में, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, 442 नहीं होगा। ऑप्शन 76 होगा, ये भी नहीं होगा। 512 अगर हम 8 से भाग करते हैं 512 को, पहले इसको चेक कर लेते हैं कटेगा क्या, और 88 64, है ना, 88 64 नहीं कटेगा, बचेगा 14, ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए ही है आपका जो कट जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। अब सुनिए आपका अप्रोच इस सवाल में क्या होगा बताइए, इस सवाल में डिविजिबिलिटी का अप्रोच आपका बनाने क्या नहीं रूल होगा बताइए। हम सवाल पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 9 8 72, है ना, और इसको 4 गुना तो लिख सकते हैं। अगर 72 से विभाज्य है, संख्या 4 से होना चाहिए, 4 से अंतिम अंक देखिए कट रहा है, 1 कट रहा है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, वाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, चलिए 4 होना चाहिए, क्योंकि 84 अगर लिखेंगे तब ना 8 वाई के स्थान पर 4 जाएगा, तब ना 4 से कटेगा, तो वाई का मान कितना हो गया आपका 4, वाई का मान 4 हो गया, तो यहाँ रखते हैं 4x प्लस 3 गुना वाई का मान 4, अगर 4 हम कॉमन ले लें x प्लस क्या हो जाएगा 3,
तो इसका मतलब आगे है 4, क्या है आगे 4, इसका मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए और हमको एक ही चीज़ में देख रहा है मल्टीपल, ऑप्शन बी में। समझ गए? अब देखिए ये वाला सवाल आप लोग के लिए बना के हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़ाने पर इतना, बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर सब में 3-3 बढ़ाइएगा तो चेक कर लीजिएगा इसका डिविजिबिलिटी का नियम कौन कट रहा है। बाकी आज का सवाल ख़त्म हो गया। देखिए आप इस सवाल को बना के हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।